navigate the meticulous pathways to success, offering a platform to insights from the journeys of accomplished individuals. As we gather in this forum, we are privileged to welcome Mr. Singh, whose remarkable accomplishments and unwavering dedication epitomize the essence of perseverance and success. In the pursuit of excellence, Mr. Singh has carved a distinguished path in the field of cricket, leaving an indelible mark. Not only is Sir the first seam bowler to take 400 wickets in the Ranji Trophy, but he has also played for the Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, and the Indian cricket. As we delve into the intricacies of his story, we anticipate unraveling the keys to his success and drawing invaluable lessons that will inspire and empower each one of us to embark on our own journeys with renewed vigor and purpose. Now, I would like to hand the mic to Tanmay Ratnu and Siddharth Sharma to commence the session. Thank you, sir, for coming here all the way to JPIS. Yes, sir. So the first question is the question that is most important, and we would like to start with this question, sir. Sir, you've also played for RR and also RCB. So which team do you think is going to win the IPL this year, sir? Both of the teams, मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि जिस साल पहली बार प्ले फॉर राजस्थान रॉयल्स और साल हम चैंपियन रहे। सेकेंड टाइम मैं आरसीबी के लिए खेला था, हम लोग रन अप रहे थे और अभी जैसे स्टेज है, आई थिंक अभी तक आरसीबी एक बार भी कप को नहीं जीत पाई है। विमेंस जो लीग हो रही है उसमें आरसीबी ने इस बार ट्रॉफी जीती है। एक्सपेक्टेशन में और यहाँ भी हम इसमें देखें कि आरसीबी के लिए एवरीबॉडी इज वेटिंग टू विन, बट जैसा मैंने कहा कि हम राजस्थान से हैं तो थोड़ा सा जरूर रहता है सॉफ्ट कॉर्नर। राजस्थान रॉयल्स वापस से वो हिस्ट्री रिपीट करके सर, हम सबके कोचेस रहते हैं, मेंटर्स रहते हैं, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। हमारे मेंटर्स और कोचेस के बिना हम कुछ नहीं होते। तो सर, क्या आप कहना चाहेंगे कि आपके टाइम पे भी आपके कोचेस, आपके मेंटर्स, आपका सपोर्ट सिस्टम थे? आई थिंक किसी भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए जो उनके मेंटर हैं या उनके कोचेस हैं या टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इन दिस इंटायर वर्ल्ड कोई ऐसा होगा जिसका कोई मेंटर नहीं हो या कोई कोच या टीचर नहीं हो और वो लाइफ में सक्सेसफुल रहा हो। राइट सर। सर, हम सब लोग ही, चाहे वो प्रेशर स्टडीज़ का हो, मैचेस का हो, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स का हो, हर चीज़ का हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से। तो सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप इतना प्रेशर कि पूरे इंटरनेशनल टीम को आप नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतना प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। एक बहुत सिंपल सी है कि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक जर्नी है वो, और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होता कि सडनली आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया के लिए खेलने के लिए या आईपीएल खेलने के लिए आपको काफ़ी लंबे समय, कम से कम कोई भी प्लेयर उठाएंगे तो 5 से 7 साल की उसकी मिनिमम जर्नी होगी। इट गोइंग बी मोर देन दैट, बट मिनिमम ही उसकी जर्नी जो है 5 से 7 साल की होती है। सिमिलर अबाउट दी एजुकेशन बैकग्राउंड की भी हम बात करते हैं, सेम वे में अगर हम देखें तो कम से कम 12 से 18 साल की जर्नी होती है जब उस कॉम्पिटिशन या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो जो प्रेशर हैंडलिंग है वो डे फर्स्ट से होती है। जिस दिन आप पहला दिन स्कूल ज्वाइन करते हैं, आई थिंक वो बिग प्रेशर होता है आपके पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, हाउ टू मैनेज यू। जब आप नई सेक्शन में आते हैं, वहाँ पे नई क्लास में आते हैं, वापस से सेम चीज़ रिपीट होती है, बट आफ्टर 3-4 क्लास के बाद वो प्रेशर आपके लिए कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है बिकॉज यू आर नो मोर न्यू कमर फॉर द स्कूल, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम यू। तो जब पेरेंट्स को भी आपसे एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है कि आप उनको अच्छा मार्क्स ला के दें। सिमिलर इन स्पोर्ट्स ऑल्सो कि आपके जो कोचेस हैं, आपके टीममेट्स हैं, जब नया प्लेयर आता है वो कम रन बनाए फिर भी अप्रिशिएशन मिलता है। आफ्टर अ टाइम यू स्टार्ट कि आप मैच जिता के कर देंगे।
तो जब कोई प्लेयर या कोई भी कंपटीशन आपकी लाइफ में आता है, अगर आपकी उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर है, आपने उसको प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आप पहुँचे हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली वे यू कैन हैंडल द प्रेशर, टू डू इट रिपीट अगेन एंड अगेन एंड दैट विल गिव यू द आंसर हाउ टू गेट हैंडल दैट प्रेशर। तो सर आपने भी ऐसा प्रेशर आपके करियर में फेस किया जहाँ पे आपको लगा आप बेटर कर सकते थे और आप प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए परफॉर्म? कह सकते हैं कि प्रेशर की वजह से तो नहीं कहेंगे उसको, बट हाँ डेफिनेटली कई बार क्या होता है, कई चीज़ें आपको लाइफ में ऐसा होता है जो शायद उस वक्त आप उस मोमेंट में नहीं समझ पाते और आप उसकी तरफ ड्रैग होते हैं। जैसे एक फास्ट बॉलर के लिए पहली चीज़ होती है स्पीड, उसको हमेशा स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो मैंने मैच खेला उस मैच में मेरे को विकेट, मैं जब मैं इंडिया के लिए खेला हूँ तो मेरी लगभग आई थिंक 300 विकेटें थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और 300 विकेट लेने वाले आई थिंक डोमेस्टिक खेलने वाले रेयरली 5 to 7 फास्ट बॉलर्स रहे होंगे हिस्ट्री में। एंड देन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर कंट्री, और जब वो मैच मैंने खेला डिस्पाइट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, जब हम मैच खेले तो बोर्ड पे हमेशा स्पीड मीटर रन करता रहता है, व्हेन यू गो यू सी द स्पीड मीटर। और इंग्लैंड में हम मैच खेल रहे हैं, होता क्या है कि जब मेरे कॉम्पिटिटर whoever the bowler playing with me, कहीं ना कहीं माइंड में बैक ऑफ माइंड रहता है yes I need to prove that I am better, और उस चीज़ के चलते जो आपका रियल गोल है, जो मेरा, जब मैंने आई थिंक उस मैच को मैं करीबन 3 साल तक मैंने वापस से याद नहीं किया, बिकॉज आई फाइंड कि व्हाट हैपेंड यू नीड टू मूव ऑन एंड यू नीड टू गेट बेटर एवरी डे। बट 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जब मैंने कोचिंग के कोर्सेज किए, व्हेन आई रिटायर्ड एंड आई वेंट फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेरे को भी बच्चों को सिखाना है, तो हाउ टू कोच देम, देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफ द प्लेयर। वहाँ पे मुझे वो चीज़ स्ट्राइक की कि मैंने क्या मिस्टेक की थी वहाँ पे। तो मिस्टेक वाज दैट टू कॉम्पीटिंग विद मोहम्मद सामी विद द स्पीड, एंड उस पर्टिकुलर फर्स्ट मैच में मैंने देखा है कि आई बोल्ड क्विकर देन हिम। मैंने अपनी लाइफ की फास्टेस्ट बॉल भी उसी मैच में डाली, 145 150 जो भी तक की मेरी फास्टेस्ट थी। बट व्हाट आई लूज फॉर दैट, तो जो तेज डालते हैं तो लेंथ थोड़ा शॉर्ट होता है, और इंग्लैंड की पिचों में आपको बॉल आगे डालना होता है, एंड दैट एंड अप यू आपने बॉलिंग देखने के लिए बहुत अच्छी की, बट रिजल्ट में डिडंट गेट दैट मच ऑफ विकेट, यू कैन कंटिन्यू एंड कैन हैव अ लॉन्गर करियर ऑफ क्रिकेट। Definitely. So, other than that, was there any specific incident या फिर आपका कोई साथी आपके जीवन में जिसने आपको इंस्पायर किया क्रिकेट खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर प्रोसेस नहीं किया, बस ये ज़रूर था कि जहाँ से मैं बिलोंग करता दैट वाज वेरी स्मॉल प्लेस, दैट इज़ अमेठी। और जब मैंने वहाँ से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आज तक मेरे से पहले किसी ने भी उस बड़े लेवल पे नहीं खेला था। बट यस, इन अदर गेम्स, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, इवन वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में बहुत सारे प्लेयर्स जो टॉप लेवल पे खेल रहे थे, और जब उनके बारे में सुनते थे तो कहीं ना कहीं खुद को भी लगता था कि यार ऐसे रिस्पेक्ट हमें भी मिले, ऐसे हमें भी लेवल मिले। दैट ड्रैग मी टू दैट साइड कि मुझे भी कुछ वैसा बनना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वाज इन क्लास 6th और 7th, हमारे स्कूल में उस वक्त कपिल देव, मनोज प्रभाकर, सैयद तिरमानी जी इनवाइटेड थे, वो वहाँ पे आए थे। आई हैड अ लिटिल चैट विद देम, उनसे थोड़ी बात भी हुई। शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी निकल गई, यस आई वांट टू बिकम समथिंग, जो वो लोग हैं वैसा कुछ लाइफ में बन सकूँ मैं, या ऐसा बनना। आई थिंक दैट पुट मी इनटू दिस ट्रैक। राइट सर। सर तो हम सभी कहीं ना कहीं पे स्टार्ट करते हैं और उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सर जनरली जो भी कोई बहुत ज़्यादा टॉल प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छी हाइट होती है, जैसे आपकी 6'4" है, तो सर वैसे ही जनरली पीपल टेंड टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट? वैसे मैंने बास्केटबॉल में भी स्टेट खेला हुआ है, नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था, और वॉलीबॉल मैंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, रिकॉर्ड्स थे मेरे। स्कूल डेज में मेरा सीबीएसई में शायद नेशनल रिकॉर्ड था, या और भी 200 मीटर में 23.5 का मेरा स्पीड का था। सो मुझे लगता है कि क्या होता है कि हम हमेशा लाइफ में, क्या हमारे कोचेस होते हैं और जो इंडियन कल्चर है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ये है कि जल्दी से रिजल्ट कैसे आएंगे। So that how we see the things. If you find somebody tall, we need to put him in the place where he get quickly a result. So that was the reason why most of the tall players go to the basketball or volleyball. और अगर हम बात करें क्रिकेट में भी, तो अगर टॉल है तो बॉलिंग की तरफ जाएगा। That's the reason. So आप बोल रहे हो कि results always take time, but how do you think aspiring athletes can get that exposure or get those opportunities that you got? How can they go from playing for a school team to a national team or a state team? So मैंने अभी आपसे बताया कि जब मैं स्कूल टाइम में था तभी मैं इस चीज़ से इंस्पायर हुआ। जैसे एक विजिट थी
मेरी थोड़ी बातचीत भी, मेरे को बात करने का मौका मिला था मनोज प्रभाकर से, और जब मैं रजत ट्रॉफी के लिए खेल रहा था तो ही इज़ द कोच ऑफ राजस्थान टीम ऑल्सो, तो उनसे मैंने शेयर भी किया। उनको शायद वो याद नहीं था, ये जरूर याद था कि वो स्कूल में आए थे हमारे। तो कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करते हो, आई थिंक जो आपकी एज है, सपने जो हम देखते हैं वो यही एज है। इसी एज में हम वो चीज़ कर सकते हैं या करने का सोच सकते हैं जो शायद आने वाले 20 साल के बाद आप सोचो भी नहीं। या आज मुझसे कोई बोले कि इंडिया खेलने के लिए सोचो, ऑल एक्सपीरियंस, ऑल नॉलेज, एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू थिंक इवन, बिकॉज कहीं ना कहीं लगता है वो बहुत मुश्किल है, शायद नहीं होगा। सिमिलरली हम आपकी एज में बात करें, हम क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, देयर इज वन प्लेस ओनली फॉर द चैंपियन या टॉप पे जो रहता है, चाहे वो एथलेटिक्स में 100 मीटर में आप भाग रहे हो, चाहे क्रिकेट में आप बेस्ट बॉलर बन रहे हो। तो अगर किसी से कोई बोले कि 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलनी है, और कोई व्यक्ति अगर प्रैक्टिकली उनको एनालाइज करे, या हम कंप्यूटर किसी से उसका डाटा निकाले, तो एवरी टाइम वो आंसर होगा। बट दिस एज, जो इस एज में डिटर्मिनेशन होता है, जो आपके अंदर एक जील होती है कुछ भी पाने की जो क्षमता होती है, दैट इज योर एज, एंड व्हेन यू डिसाइड एंड यू गो ऑन द राइट पाथ, यू कैन अचीव इट। सो आप पहले इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, पहले आप खेले थे राजस्थान के लिए, राजस्थान के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे गए, तो ऐसे कोई की डिफरेंसेस जो आपने नोटिस करे कि जब आप इंटरनेशनल की तरफ जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट? पहली चीज़ तो ये डिफरेंस है कि एक स्टेज के बाद जब आप इंडिया के लिए खेलते हो या कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, तो वहाँ पर जो आपकी स्किल है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा कि सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है। बहुत ह्यूज डिफरेंस, कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे, दे आर जीनियस, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, दे ऑल ऑन वन प्लेटफॉर्म। डिफरेंस टू हैंडल, जैसे हमने बात की, हैंडल द प्रेशर, हैंडल योर इमोशंस एंड बेटर प्रिपरेशन, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। क्योंकि हम कहते हैं मेंटल टफनेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ हम डोमेस्टिक में देखते हैं कि टीम में 4 प्लेयर स्ट्रॉन्ग हैं या 1 प्लेयर वीक है, इंटरनेशनल में सारे बेस्ट मिलने वाले हैं, एंड नोबडी इज गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ मर्सी टू यू व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन। थैंक यू सर। Other than that, are there any initial challenges that you faced? तो जब आपने सोचा कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो आपने ये अपने दिमाग में सेट कर लिया था, बट आप किसके पास गए, आपने किसको अप्रोच किया, आपने स्कूल टीम में खेला, एग्जैक्टली कैसे आपने? मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी रही इस चीज़ में, कि जब मैंने एक तरह से ये जरूर डिसाइड किया था कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैंने एथलेटिक्स भी की, बास्केटबॉल भी खेला, बचपन से मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, और क्रिकेट इज़ द फर्स्ट थिंग विच, जो गेम मैंने पहली बार खेला था, तो ऑलवेज उसके लिए एक स्पेशल प्लेस थी माइंड में भी और हार्ट में भी कि इसमें कुछ करना है। और एक लंबे अरसे से, मैंने छोटी सी गेम थी अमेठी, आई थिंक यहाँ पे बैठ के ये समझना बहुत मुश्किल है कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ऊपर कैसे आया जाए। मेरे को भी शायद उस एज में बहुत मुश्किल था समझ पाना, तो मैंने शायद 17 साल की एज में प्रोफेशनल क्रिकेट में खेलने का निर्णय लिया, कह सकते हैं, या खेलने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली। दैट वाज मिस्टर मुनव्वर अली, अब वो नहीं रहे दुनिया में। उन्होंने मेरे को एक टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा था, दैट वाज इन सुल्तानपुर, और वो शायद मैं भी इस तरह खेल रहा था कि अभी इसके बाद मुझे वो शायद नहीं खेलना, या लास्ट ईयर है या 1-2 साल बाद आई हैव टू सी अदर ऑप्शन ऑफ कि मुझे करना क्या लाइफ। ये शॉर्ट में देर उन्होंने मेरे को बोला कि आप कोलकाता आइए और हम चाह रहे हैं कि आप मेरे क्लब से खेलिए। दैट वाज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता में, जो कि फुटबॉल का बहुत बड़ा क्लब है, क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो वहाँ से मेरी जर्नी क्रिकेट की स्टार्ट हुई, व्हेन आई वेंट टू कोलकाता। So as we all know, you were the first seam bowler to take 400 wickets in the Ranji Trophy. I think कोई सोच के माइलस्टोन्स नहीं डिसाइड करता कि जिस दिन आप पहली बार बॉल पकड़ते हो उस दिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये रिकॉर्ड भी बनाना है। डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे बेस्ट बॉलर बनना है। जब मैं राजस्थान आया तो मिस्टर कैलाश कटानी यहाँ के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, जिनका कि डोमेस्टिक में अगर फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट थी, दैट इज 396 और 394 नंबर इज देयर। तो वो मेरे पहले कोच थे अंडर 23 के, जो कि मैंने पहले साल में ही मैं राजस्थान आया तो अंडर 19 23 दोनों खेली थी। तो जब उनसे बात हुई, बात क्या, हम जब टीम मेट्स आपस में बात करते हैं कि सर का ये रिकॉर्ड है, ऐसा है, यानी जब मुझसे मिले, बात हुई, तो उस वक्त जरूर माइंड में आया कि यार ये रिकॉर्ड तो मुझे अपने नाम पे चाहिए, एंड दैट द जर्नी स्टार्टेड कि मुझे वो रिकॉर्ड, और फॉर्चुनेटली आई गॉट इट। So do you believe कि अगर हम कुछ ठान लें तो उसका हम हासिल कर सकते हैं? अगर उसको पाने के लिए जो हार्ड वर्क है, मेहनत है,
साथ में जो पेशेंस है, और अगर आप फॉर्चुनेट हो, राइट गाइडेंस है, बिकॉज ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, देन ओनली यू गेट इट। सर, आपने अपने मेहनत की बात की, तो जैसे धीरे धीरे आपका करियर प्रोग्रेस हुआ, आपकी इनिशियल ट्रेनिंग और आपकी फाइनल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस थी? आपका बेटर इक्विपमेंट था, बेटर कोचेस, और उस सबका कितना बड़ा इम्पैक्ट था आपके खेल? डेफिनेटली आज मैं अगर बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था और मैंने अपनी बॉलिंग वीडियोस जब मैंने बाद में 2 साल 3 साल के बाद देखी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जिसमें कि आपका बॉलिंग एक्शन है, साथ में आपका एक्सपीरियंस जो एरियाज बॉलिंग करने का है। जब आप कोचेस के खास तौर से इसमें अगर मैं बात करूँ तो 2 चीज़ें बहुत काम आई। एक हमारे फेस फाउंडेशन में मैं गया था, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो अजय जडेजा हम लोग की टीम कैप्टन थे सेकेंड ईयर जब मैंने क्रिकेट में था ना, तो अजय जडेजा के टाइम में आई थिंक आई लर्न मैक्सिमम क्रिकेट कि मैक्सिमम क्रिकेट आई जस्ट वांट टू शेयर। आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए जो कि आप जनरली नहीं सुनते हैं। एक स्टोरी है कि हम लोग एक मैच खेल रहे थे, उसमें 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो मैं मैच खेला, पहला मैच था अजय के साथ मेरा, दैट वाज द फर्स्ट मैच फॉर व्हिच आई एम प्लेइंग फॉर द रणजी ट्रॉफी, और मैच में हम बॉलिंग कर रहा था तो एक कैच छूट गया स्लिप में, देन एक और कैच छूटा, ही वाज ऑन लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ, तो मैं टर्न करके उधर कि भाई ये क्या, 2 कैच छूटने के बाद ही वेंट टू द स्लिप कि मैं आता हूँ स्लिप में, एंड थोड़ी देर बाद एक कैच उनके पास में गया, वो भी छूट गया। डिस्पाइट ही सेइंग कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हो, ही सेड इट कि भाई तुझे आउट करने के लिए खिलाया, कैच छुड़ाने के लिए नहीं खिलाया है। और एवरी टाइम व्हेन ही कम टू मी, जब भी नहीं दोबारा मेरे को बॉल देते स्पेल के लिए, ही आस्क मी यार वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे हो जैसे आप मैच में करते हो, नेट में करते हो, जैसा मैंने सोच के तुम्हें खेला उतना सीरीज नहीं डाल रहे हो आप। मैच खत्म हुआ, आई एंड अप आई थिंक टेकिंग 4 or 5 विकेट्स और मैच हम जीत गए। एंड उनका एज यूजुअल शेड्यूल होता था कि कुछ उनके शूज थे, शाम को निकल रहे हैं, मैं शावर लेके जस्ट अपने रूम में ही था, वो डोर खुला हुआ था, ही नॉक्ड एंड कम इनसाइड। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी आपने बॉलिंग की, आपने बेस्ट बॉलिंग की, डोंट लिसन व्हाट आई सेड ऑन द ग्राउंड, क्योंकि कई बार कैप्टन और कोच आपकी बेस्ट निकालने के लिए आपको कई बार पुश करते हैं, आप उस वक्त अप्रिशिएट नहीं करते, उस वक्त आपको थोड़ा सा पीछे ढकेलते हैं ताकि आप अपना मैक्सिमम वापस से पोटेंशियल पा सको, और जब राइट टाइम होता है तब आपको वो अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको आगे भी लेके जाते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। क्रिकेट की स्टेट है हमारे नेशन के अंदर में, तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप उसका भी चाहेंगे कि चेंज हो सकती है और बेटर हो सकती है? देखिए क्रिकेट के लिए जो पैशन है वो मेंटेन रहे, वो एक बहुत बड़ा टास्क है, और चेंज होने के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अभी हम बहुत शॉर्ट टाइम में रिजल्ट चाहते हैं कि अगर हम फर्स्ट डे की अकेडमी में आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि IPL कैसे खेलेंगे या इंडिया कैसे खेलेंगे, सो अगर आप फर्स्ट डे स्कूल में आते हो और आप कहते हैं आप साइंटिस्ट कैसे बनेंगे या इंजीनियर या बेस्ट ऑफ वर्ल्ड कैसे बनेंगे, कोई भी टीचर आपको आंसर नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ी और बहुत सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने कहा कि सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शन, एक अच्छा मेंटर चाहिए, साथ में पेशेंस भी चाहिए। तो अगर वो पेशेंस जो हम डे बाय डे हमारे लाइफ में बढ़ता जा रहा है उसको मेंटेन करें, वो चेंज जरूरी है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंसाइटफुल सर, थैंक यू सर। सो अदर देन दैट, जैसे आप हर दिन, व्हाट गिव यू द मोटिवेशन टू गेट अप, गो ऑन द फील्ड, प्रैक्टिस? कोई आपके वहाँ पे आपके दोस्त बने, उनके साथ आप जाते थे, या व्हाट वाज दैट वन मोटिवेटिंग फैक्टर दैट मेड यू स्टे कंसिस्टेंट? इसमें आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, मैंने भी कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल और बहुत ऑब्वियस है, किसी भी प्लेयर से या किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ। आई थिंक एलन मस्क का एक कोट है कि आप, आई थिंक इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आई गेस, उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप एवरी ईयर क्या मोटिवेट करता है कि आप आके और टॉप पे बने रहने के लिए मेहनत करते हो। इस सिंपली सिंपल थिंग दैट कि जो मुझे काम पसंद है, विच गिव मी पैशन, विच गिव मी एवरीथिंग, for that I don't think that I need any motivation to someone drag me for that. So ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक टीम जिनके साथ मैच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ गया, जो आप आज तक याद रखते हैं और याद करते हैं? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको अगर बैठे तो बहुत सारे ऐसे हैं, पर एक जैसे मैंने कहा कि एक मैजिक मोमेंट कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत कुछ मैंने अजय जडेजा से सीखा।
तो एक मैजिक मोमेंट मैं अगर याद करता हूँ, सेम मैच की आई गेस बात है, उसमें दो तीन चीज़ें उस मैच में घटी थी। आई थिंक पहला मैच था मेरा उनके साथ, डेफिनेटली हमने 15-20 दिन में कैंप किया, प्रिपरेशन थी, बट दैट वाज द फर्स्ट मैच जो मैंने खेला था। उसके पहले एक मैच पहले मुझे नहीं खिलाया था ड्यू टू कि मेरा सीजन में जस्ट प्रैक्टिस से पहले आई वाज नॉट वेल, तो ये जस्ट नोट में मैंने कहा कि मैं फिट हूँ, पर उन्होंने नहीं खिलाया था। तो उस मैच में एक चीज़ और हुई थी, दो चीज़ें बल्कि घटित हुई थी। एक, हमारे यहाँ गगन खोड़ा जी, माइट भी आपने उनका नाम सुना हो, इज द पर्सन जिन्होंने वनडे खेला था सचिन तेंदुलकर की जगह। मैन ऑफ द मैच होने के बाद भी उनको अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिली थी खेलने के लिए। सो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे राजस्थान के लिए। अजय जडेजा वाज प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल कोच ऑल्सो। तो उस मैच से पहले जडेजा ने 100 किया था और वो 90 या 90 पे कुछ आउट हो गए थे गगन घोड़ा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि गगन घोड़ा जो बैट्समैन थे उनका बहुत सिंपल सिस्टम था, आना, कोई नॉकिंग नहीं करनी, कोई कैरी नहीं करनी, नॉर्मल वार्म अप करना, मैच के लिए जाना। बट उस पर्टिकुलर मैच में बिकॉज समवेयर इन हर्ट व्हेन यू आर, आपके स्कूल में आप टॉप पे हो और सडनली कोई दूसरी स्कूल का व्यक्ति, बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, आपसे बेटर मार्क्स लाता है, तो पता चलता है नेक्स्ट डे जब आपका मैच है या एग्जाम है तो आप पहले पहुंच जाओगे, आप जल्दी से प्रिपरेशन करोगे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। एंड देन ही वी आर सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम और उसमें उन्होंने बोला कि आज ये रन नहीं बनाने वाले। सबने कहा क्यों नहीं बनाने वाले थे? बोले कि ये व्यक्ति जब भी आता और सच में रन नहीं बनाया। तो हम एक चीज़ कि आप होने वाली चीज़ उन्होंने पहले बता दी। सिमिलरली एक चीज़ और भी हुई मैच में, एक बैट्समैन थे जो 60 रन पे खेल रहे थे, कोई चांस नहीं था, सडनली उन्होंने 2-3 चौके मारे और उसका जडेजा का नेक्स्ट बैटिंग नंबर था। उन्होंने एक प्लेयर्स बोला हेलमेट लो, अभी ये आउट होने वाला है, ये सुधरने वाला नहीं है। एंड नेक्स्ट बॉल ही गॉट आउट एंड ही वेंट फॉर द बैटिंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी किया और होता ना जैसे आपके सामने में बोले कि कल क्या होने वाला है और वो तो ये बोलना अगली बॉल क्या होने वाला है और वो हो जा रहा है। मैं उनके पीछे पड़ गया कि भाई ये चीज़ आपने की कैसे, हाउ यू डिड इट, कि आप आने वाला टाइम कैसे बता सकते हो कि ये व्यक्ति परफॉर्म नहीं करेगा या ये अभी आउट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप मैच देखो तो यू कैन फाइंड इट आउट, इफ यू सी द मैच यू कैन इजीली फाइंड आउट। मैंने बताया कि मैंने एक बॉल बता दी, ये देखा, ये सारी बॉलें हुई, ऐसा क्या हुआ। बोले आप मैच देख रहे हो, मैच समझ नहीं रहे हो, समझो मैच को। कि जब वो बैट्समैन, अगर हम गगन घोड़ा की बात उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन की कि वो डेली आते हैं, उनका एक रूटीन है, आते हैं नॉर्मल बैठते हैं, 2 मिनट अपना 2-4 बॉल नॉक की और बैटिंग में जाते हैं। आज हुआ है 1 घंटे पहले, यानी अपना रूटीन चेंज किया, उनका रूटीन ही नहीं, उन्होंने 1 घंटे बैटिंग की, ही गॉट टायर्ड एंड जो मेंटल का कंसंट्रेशन है दैट ब्रेक्स। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारा एक तरीका होता है डे स्टार्ट करने का, वो कोई भी चेंज कर दिन भर आप परेशान रहेंगे। और क्रिकेट बैटिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक मिस्टेक और आपका गेम आउट होता है, जो टफेस्ट जॉब है। सेकेंड, उन्होंने बैट्समैन के लिए बात की तो उन्होंने उसके लिए यही बताया कि वो व्यक्ति 60 रन तक कोई चांस नहीं ले रहा, बहुत पनीर तरीके से खेल रहा है, कोई भी ऐसी फैंसी शॉट्स नहीं खेल रहा है। सडनली उसने 3 चौके मारे, एक स्लिप के बगल से जा रहा है, एक जस्ट फिल्डर के पीछे गिर रहा है, यानी कि वो आपको ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसका पार्ट नहीं है गेम का। तो वो उन्होंने बोला सडनली आउट हो गया उस बॉल पे, बट वो जिस तरह से खेल रहा था कभी भी आउट हो सकता था। तो इफ यू अंडरस्टैंड द गेम यू फाइंड इट आउट कि अब क्या होने वाला है गेम में या लाइफ। सर बहुत सारे बच्चे अभी ऑडियंस में हैं जो आगे स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो सर हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज, योर एजुकेशन अलॉन्ग विद प्लेइंग क्रिकेट? उसका एक बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ईजी आंसर है कि जितने साउथ इंडियन प्लेयर्स हैं अगर आप उनको देखोगे, आउट ऑफ 10 9 आर एजुकेटेड, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ और अच्छे उन्होंने एजुकेशन पाई हुई है। और अगर वो इंडिया की जो टीम रही है या तो क्रिकेट खेल रही है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें वो ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पीट कर रहे हैं उन प्लेयर्स के साथ में। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो दोनों चीज़ें मैनेज कर पाए हैं। पर हम अगर नॉर्थ की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, तो हम एक ही चीज़ करते हैं कि हम या तो खेल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट हाउ वी अपब्रिंग आवरसेल्फ। अगर हम चीज़ों को, टाइमिंग को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, वी हैव इनफ टाइम टू मैनेज योर स्टडीज एंड योर गेम एज वेल एज। यस डेफिनेटली यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपको एक्चुअल में करियर कहाँ बनाना है, उसको ज़्यादा टाइम देंगे। जो आपका सेकेंड पार्ट है लाइफ का, शायद उसको एक टाइम के बाद आप उसको कम टाइम देंगे, अदरवाइज यू कैन ईजिली मैनेज बोथ। बट थोड़ा सा लाइफ में एक्स्ट्रा चाह रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है 1 घंटे पहले आपको उठना पड़े, जो आधा घंटा हम सोने से बेड को छोड़ने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं वो नहीं करें। दैट माइट हेल्प यू टू डू योर स्टडी और डू एनी अदर एक्टिविटी व्हाट यू वांट टू डू। So, sir, you talked about that little extra effort that it takes. So, obviously, we all have cravings. We want to have ice cream, we want to have chips. But what was your specific nutrition that you took to maintain your physique as an athlete?
आई थिंक इसके लिए बहुत नॉट ओनली अबाउट मी, आई थिंक बहुत ईजी है। देखें तो विराट कोहली का बहुत सारा इस पर चीज़ें आई कि उन्होंने 1-2 साल खाना नहीं खाया, फिर अभी वो पानी भी बाहर से है, पहले नॉन वेजिटेरियन एवरीथिंग ही हैव इन लाइफ, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, अभी शायद वो वीगन है। तो एक मैंने भी कहा कि आपको जो पसंद है, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, उसके लिए आपको क्रेविंग जैसा वर्ड कुछ होता ही नहीं। डजंट फील लाइक कि आप ये चीज़ नहीं खा रहे हो या ये चीज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके जो माइंड में चलता है, जो आप चाहते हो, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें दिखती नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो उस लेवल पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं या उस लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनको ऐसी पूरी चीज़ की क्रेविंग होती है। तो सर अभी जैसे टाइम चेंज कर रहा है, लोग अडाप्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अडाप्ट कर रहा है, वैसे आपके हिसाब से जो डाइटरी हैबिट्स हैं प्लेयर्स की, न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं एथलीट्स की, वो इम्प्रूव कर गई हैं या फिर और ख़राब हो गई हैं? नहीं, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। और हम अगर इन जनरल लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पहले से खराब हुई है। राइट सर, थैंक यू सर। I think with that we can ask the audience if they have any questions. So please raise your hands if you have any questions at all. Hello sir, I am Kashika from grade 9. Firstly, I would like to thank you for coming to JPIS and enlightening us with your life story about cricket. According to you, what is the key factor that differentiates the successful players from the unsuccessful ones? आई थिंक जो सक्सेसफुल है, कोई भी प्लेयर, कोई भी एथलीट, आउट ऑफ 10 आई थिंक 9 भी काउंट करते हैं कि 100% हर चीज़ में नहीं होता, वो कभी भी अपनी लाइफ में आपको कंप्लेन करता हुआ नहीं मिलेगा। वो हमेशा लोगों को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कि मैं जस्ट सपोज मैं स्कूल में आया तो मुझे कुछ लर्न करने को मिला, मुझे मोटिवेट, मुझे अपनी वापस से जो मेरी स्कूल डेज की लाइफ की जो एनर्जी बिल्ड करती है वो मिला। जो व्यक्ति फेल हो रहा होता है उसकी आप लाइफ स्टाइल उठाएंगे तो हमेशा कंप्लेंट्स उसके पास होगी कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, या मेरे को सही कोच नहीं मिला, या सही एटमॉस्फेयर नहीं मिला, या उस राइट टाइम में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल प्लेयर और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो प्रवीण तांबे के ऊपर जो मूवी आई हुई है, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल, वो 40 ईयर्स के एज में जाके भी कर पाए, ठीक है। और जो बहुत सारे ऐसे आई थिंक मोर देन 80% प्लेयर 22 से 24 साल में क्रिकेट या बहुत सारे स्पोर्ट्स को या किसी भी फील्ड को छोड़ के क्विट करके दूसरी साइड मूव कर जाते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज हैव अ रीजन टू नॉट टू डू। तो वंस यू वांट टू डू इट, देयर इज ओनली वन रीजन दैट यू वांट टू डू इट। सर हाउ हैव यू रिमेन्ड कनेक्टेड आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट विद क्रिकेट? जैसे आपकी क्रिकेट अकेडमी भी है, तो हाउ आर यू स्टिल कनेक्टेड विद क्रिकेट? देखिए, जो चीज़ मैंने बचपन से मैंने कहा कि मुझे सबसे अधिक पसंद है वो क्रिकेट है, और आपने सबसे ज़्यादा टाइम आपकी अपनी लाइफ के करीबन 25 से 30 साल मैंने वही चीज़ की है। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा आपको हमेशा आप जैसे हम सोचते हैं किसी भी आप स्कूल्स में आते हो और छुट्टियाँ होती हैं हमारी स्कूल्स की, 10 दिन 15 दिन पूरी इंजॉय लाइफ वेकेशन में हम घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आफ्टर क्रिकेट यू स्टार्ट मिसिंग दैट एनवायरनमेंट। कहीं स्टार्ट हम करते हैं यार फ्रेंड से बात नहीं हो रही है, उनसे मिलना नहीं हो रहा है, एक्चुअल में जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको मिस कर रहे होते हैं। जो एक टाइटल में सुबह उठना है, स्कूल आना है, स्टडीज करना है, बेस्ट करना है, तो वो एक लाइफ में आपके एक हैबिट जैसे आदत हो गई कि ग्राउंड क्रिकेट उसको बगैर ये आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खाली सी लगती है। दैट्स द रीजन व्हिच ड्रैग क्रिकेट अगेन एंड अगेन। सर एक जो एथलीट होता है उनकी ट्रेनिंग रूटीन कैसी रहती है? एक एथलीट की ट्रेनिंग रूटीन एवरी मॉर्निंग जल्दी उठना, वर्कआउट करना, तो उसको वो कैसे अपनी स्टडीज के साथ मैनेज करें कि अपना उनका वर्कआउट भी चलता है? जैसे मैंने कहा कि बहुत आप अगर क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स करना चाह रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका टाइमिंग है उसको टाइम मैनेजमेंट जैसे हम कहते हैं। मॉर्निंग में अगर आप 5 6 उठ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अगर 1 घंटे शाम का मिस आउट कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको कहीं ना कहीं 5:30 उठना पड़ेगा, या जो आप मैंने कहा कि बेड से उठने में और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए जो डेली रूटीन है उसको पूरा करने के लिए आप 1 से 1.5 घंटा खर्च कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कट डाउन करना पड़ेगा।
आपके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं आपके लिए टेकअप करना पड़ेगा कि अगर आप बस से आपको वो ड्रॉप कर रहे हैं, जिसमें कि बस में आपका टाइम ज़्यादा खर्च होता है, तो उनको पर्सनली पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। और एक स्टेज पे जब आप प्रोफेशनली डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट्स के, बहुत सारे प्लेयर्स के पेरेंट्स ने अपने घर तक चेंज किए हैं। इवन सचिन तेंदुलकर का भी आप पढ़ते हैं बायोग्राफी, तो वो अपना घर छोड़ के मासी के यहाँ रह रहे थे, तो तो ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली मैंने कहा कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे, बिकॉज आप एक्स्ट्रा 4 महीने तक एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू Any सर। other questions? Hi sir, my name is Avyana. So my question is, what was the response from your parents and friends after choosing to be a professional cricketer? मैं काफ़ी इसमें भी कहूँगा फॉर्चुनेट था, क्योंकि जब मैंने बताया कि मैं स्कूल डेज से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि ये स्पोर्ट्स में ही जाने वाला है, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप एग्जाम पास करते रहिए, देन वी अलाउ टू प्ले। Anybody else has a question? Hello, this is Rian. Who's the toughest batsman you have ever faced in your career? I think आप जब अच्छे फॉर्म में हो तो कोई भी नहीं लगता, लेकिन जब आपका फॉर्म नहीं अच्छा हो तो ऑब्वियसली मुश्किल होती है। शिखर धवन को बॉलिंग करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था, क्योंकि ही हैव ऑल काइंड ऑफ शॉट्स। Any other questions from the audience? Hi, I'm Suji. So first of all, thank you so much for being here. I just wanted to know that playing at such a high level, there must have been moments when your team or you might have faced loss. So how do you cope with losing in a sport? उसके लिए फॉर दैट आई थिंक सभी अभी हम बात करें खास तौर से, तो अभी सभी टीमों के साथ में बहुत सारे मेंटोर कोचिंग स्टाफ होता है, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि एक प्रिपरेशन है, एक जर्नी है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन जाके हारने वाले हैं, पहले दिन जाके जीतने वाले हैं। वो स्टेज तक पहुँचते पहुँचते आप कम से कम 100 बार हार चुके होते हैं और 100 बार जीत चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सेप्टेंस होती है, और ऑब्वियसली आपके पास एक मोटिव होता है, एक गोल होता है। हर टीम मैनेजमेंट आपको टास्क देता है कि हमें, जैसे अभी IPL हो रहा है, अभी 4 मैचेस बचे हैं खाली, उनके पास भी मैचेस वो हारे भी हैं। जैसे बहुत अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स लास्ट के 5 मैच हार चुकी है, वहीं RCB लास्ट के 7 मैच जीत के To take one last question. Good afternoon, sir. My name is Ishan, and my question was: sometimes you're not able to perform on the field, and sometimes you don't get the expected performance you need. So, sir, how do you keep yourself motivated and encouraged in the game? देखिए, एक चीज़ आपको समझनी होती है कि जो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आए, वो क्रिकेट में, जैसे मैं कोच हूँ, बहुत बार बच्चों से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, हम फास्ट बॉलर, स्पिनर, बॉलर को भी कोचिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैन को भी कोचिंग कर रहे होते हैं। बॉलर को कोचिंग ये होती है कि कैसे बैट्समैन को आउट करना है, बैट्समैन को कोचिंग होती है कैसे आउट नहीं होना, रन बनाना है। तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है, एक आउट होगा या एक रन बनाएगा। उस केस में जो आपकी प्रिपरेशन है, आप गलतियों से आउट हो रहे हो या आपकी टेक्निक में या आपकी स्किल में प्रॉब्लम है। अगर उस स्किल में प्रॉब्लम और टेक्निक प्रॉब्लम है, तो यस यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर प्रैक्टिस। आपका कोच आपको उस चीज़ से बाहर लेके आएगा, इसलिए आपको एक अच्छा मेंटोर, एक कोच चाहिए होता है जो आपकी मिस्टेक्स और आपकी स्ट्रेंथ को आपको बता सके। Thank you, sir. I think that's all. It was a wonderful session, very insightful. Thank you so much for being here. So, thank you to the family. So, please bring out a gift.